दोस्तों, एक पल के लिए अपनी श्वास यानी सांस पर ध्यान दीजिए। ये आ जा रही हवा इतनी साधारण लगती है कि हम इसे कभी गंभीरता से देखते ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, हमारी उम्र, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारी ऊर्जा, सब कुछ इसी श्वास पर टिकी है। कैसे हमारी सांस चलती है, श्वास के पीछे क्या राज छिपा है, कम सांस लेने से क्या इंसान ज्यादा जीवन जीता है? इन सभी सवालों का जवाब सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने स्वर से समाधि के स्वर एवं जीवन अध्याय में दिया है। वो रहस्य जो जीवन बदल देता है और साधना को सहज बना देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्वास क्या है, आयु से इसका क्या संबंध है और क्या सच में केवल श्वास को समझकर जीवन पर अधिकार पाया जा सकता है। दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिए। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, स्वर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। शरीर में हर क्षण जो श्वास चलती है वही हमारी जीवन घड़ी है। कबीर साहब ने कहा था, हर जीव को 96 करोड़ श्वास मिलती हैं। जो अपनी श्वास को संतुलित रखता है वो पूरी आयु यानी 120 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। चलिए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 15 बार श्वास लेता है। इस हिसाब से वो 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। यदि ये संतुलन जीवन भर बना रहे तो 96 करोड़ श्वास लगभग 120 वर्ष में पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि कई संत महात्मा दीर्घायु होते हैं, क्योंकि वो श्वास को देखना, समझना और नियंत्रित करना सीख लेते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जिस जीव की श्वास तेज चलती है उसकी आयु कम होती है और जिसकी श्वास धीमी है उसकी आयु अधिक होती है। चलिए अब इसे उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। खरगोश एक ऐसा जीव जो श्वास बहुत तेजी के साथ लेता है, जल्दी जल्दी लेता है, जिस कारण उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होती है। वहीं अगर कुत्ता और भालू की बात करें तो वो भी बहुत तेजी के साथ श्वास लेते हैं। उनकी आयु भी 10 से 15 वर्ष होती है। वहीं कछुआ एक ऐसा जीव जो सांस बहुत धीमी गति से लेता है, जिस कारण उसकी आयु लगभग 250 वर्ष की होती है। दोस्तों, ये प्रकृति का स्पष्ट संदेश है। श्वास धीमी, आयु लंबी, श्वास तेज, आयु छोटी। इसीलिए हमेशा अपनी सांस को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। अलग अलग स्थितियों में श्वास कैसी होती है, सद्गुरु बताते हैं, श्वास की संख्या और गति हमारी हर क्रिया में बदलती है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। शांत अवस्था में 1 मिनट में 15 श्वास, दौड़ते समय हर मिनट में 30 बार श्वास लेते हैं। गुस्से में ये बढ़कर 2 से 4 गुना हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि जिनका जीवन तनाव, क्रोध या उत्तेजना से भरा है, उनकी श्वास तेज होती है और आयु घटने लगती है। श्वास और मन लंबी उम्र जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। सद्गुरु कहते हैं, जो श्वास को देख लेता है वो मन को भी देख लेता है। मन श्वास से बंधा है। श्वास तेज होने पर मन अशांत हो जाता है। श्वास धीमी लेने पर मन स्थिर रहता है। श्वास रुकने पर मन भी रुक जाता है। इसीलिए ध्यान में सबसे पहले श्वास पर काम कराया जाता है। तो दोस्तों, स्वर से समाधि के इस अध्याय की सीख यही है कि श्वास साधना की जड़ है। श्वास ही जीवन है और श्वास को समझने वाला व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है। अगर आप भी अपनी साधना को गहरा करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं और जीवन पर अधिकार पाना चाहते हैं, तो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पुस्तक स्वर से समाधि अवश्य पढ़ें और जुड़े सद्गुरु धाम की उन साधनाओं से, जहां हर श्वास, हर पल अपने भीतर की यात्रा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।